अस्सलामुअलैकुम। सबकी मनपसंद जॉब कतर एयरलाइंस में नौकरियां आ चुकी हैं। कतर एयरलाइंस का हमेशा से कोई मुझसे पूछता था कि जैसे मैंने जब एमिरेट एयरलाइन की नौकरियों के बारे में बताया था तो सबने कहा जी हमें कतर एयरलाइंस के बारे में भी बताएं। तो जी कतर एयरलाइंस में कैबिन क्रू की नौकरियां आ गई हैं और ये लाहौर के लिए आई हैं। आई मीन टू से कि अप्लाई इस पर सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कतर एयरलाइन कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट लाहौर इन्होंने लिखा है, यानी कि लाहौर से ये जो होगा, जो कतर जाती हैं ये लाहौर एयरपोर्ट के लिए है। तो लाहौर वाले तो इस पर मस्ट अप्लाई करें और बाकी लोग भी इस पर अप्लाई करें अगर वो लाहौर में अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी जो लाहौर से एयरवेज़ जो कतर जाएंगी, मेरे बेस्ट नॉलेज के मुताबिक वो यही है। ठीक है, इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, मैं आपको बाकायदा ये दिखा भी दूँगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कतर की जो है कतर एयरवेज़ उसके ऊपर ये आ रही हैं। और मैं आपको ये बताती जाऊँ कि इसमें जब हम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें एज 18 की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें हमें एज 21 चाहिए, चाहे वो मेल हो या फ़ीमेल हो। कम से कम 21 साल उम्र होना ज़रूरी है इसमें। अगर आप 21 साल से एक महीना भी छोटे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर 21 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़, इससे पहले कि हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ते जाएं, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं सिर्फ़ आप लोगों को जो भी ये जॉब्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देती हूं जो कि इंटरनेट पर या अखबार में आई होती हैं। मैं नौकरियां नहीं देती, मैं किसी से पैसे नहीं ले रही होती, आप जस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं ना, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। तो कुछ बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि ये हम अप्लाई कर देते हैं तो टेस्ट कब होगा, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। और ये जो इन्होंने ज़ाहिर है इंटरनेशनल है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हमारे को पैसे तो नहीं लग रहे, हमने तो सिर्फ टाइप करके अप्लाई करना है ना। तो आप जस्ट अप्लाई करें, और अप्लाई करने में मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई मतलब कि मुश्किल होती है, तो इसलिए अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद एज़ फार एज़ कंसर्न अबाउट इट्स डिग्री कि इन्होंने कितनी मांगी है, इन्होंने जनाब FA मांगा है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट FA मांगा है, यानी जिनका मैट्रिक है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो 11वीं क्लास में हैं, जिन्होंने FA का पार्ट फर्स्ट किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। FA की डिग्री मतलब FA की ही डिग्री, ग्रेजुएशन है कर सकते हैं, BA की है कर सकते हैं, पर मैट्रिक वाला नहीं कर सकता, फर्स्ट ईयर वाला नहीं कर सकता, 21 साल से कम उम्र वाला नहीं कर सकता या कर सकती। इस चीज़ को आपने अपने जहन में बिठा लें क्योंकि ये सवालात आप मुझसे बहुत पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब आप इसका अप्लाई कर देंगे, मज़ीद इसके प्रोसेस में आपको कंप्लीट बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, आप लोग मुझसे हमेशा ये सवाल करते हैं कि आप ही हम ये अप्लाई कर देंगे कितनी देर बाद जवाब आएगा। हो सकता है 15 दिन बाद आ जाए, हो सकता है महीने बाद आ जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, 3 महीने लग जाए। ना मुझे इल्म है इस चीज़ का, ना आपको इल्म है, लेकिन हम अप्लाई कर देते हैं, क्या पता अल्लाह कब राज़िक बन जाए। ठीक है ना, वो तो राज़िक है ही, कब हमारा रिज़्क जो है ना खुल जाए और वो इसी के ज़रिए खुल जाए। जब हमारे पैसे नहीं लग रहे तो मुझे नहीं लगता अप्लाई करने में कोई भी ऐसी दुश्वारी हमें होनी चाहिए। एज़ फार एज़ इट्स देयर रिक्वायरमेंट्स अबाउट कैबिन क्रू, हम ये देख लेते हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं आपको बाकायदा वो दिखा भी दूँगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता देती हूँ कि इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। मिनिमम एज 21, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखी हैं। मिनिमम आर्म रीच ऑफ 212 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपकी बाजू जो है ना वो तकरीबन 212 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्योंकि ये होता है कि उन्होंने ऐसे ज़ाहिर एक पैसेंजर से साथ बैठे हुए पैसेंजर को भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन वो कोई ना कोई चीज़ सर्व करनी होती है कोई, तो उसके लिए आपकी लंबी सी बाजू होनी चाहिए। वो कह रहे 212 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी आपको रिटन और स्पोकन लिखनी आनी चाहिए। जब भी हम बाहर इंटरनेशनल का कोई भी काम करते हैं, आपको पता है वो हमसे आइट्स वगैरह भी करवाते हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि हम आपसे आइट्स वगैरह तो नहीं करवा रहे, लेकिन कम से कम आपको लिखनी बोलनी आनी चाहिए। और जो FA होता है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल ही लेता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी तो हम बोल ही लेते होते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद वो कहते हैं जी, और इसमें मज़ीद से हाँ, आपकी हेल्थ और फिटनेस होनी चाहिए। ज़ाहिर है मुझे लगता है इसमें वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगेंगे कि मतलब मेडिकली आप फिट हैं, आपको कोई अल्लाह माफ़ करे किसी को कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी ना हो, तो हेल्दी और फिट मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है। आप विलिंगनेस टू रीलोकेट टू दोहा कतर, और उसकी ये विलिंगनेस होनी चाहिए, रज़ामंदी होनी चाहिए कि अगर उसे कतर में रहना पड़ा तो वो वहाँ पर रह भी सकता है। इस चीज़ की आप रज़ामंदी देंगे, आप इनके वो कोई होगा ना एफिडेविट वगैरह, उसको भी आप साइन करेंगे। यानी ये ना हो कि आप वहाँ जाके कहें जी मुझे तो अम्मी बाहर नहीं जाने देती, मैं तो नहीं जाऊँगी कतर ये काम नहीं करना। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई, वो कह रहे हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन देनी है। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। तो मैं आपको ये वेबसाइट पहले दिखाती हूँ। ठीक है, अप्लाई करने का मैक्सिमम मैं जितना बता सकती हूँ मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट नहीं कर सकती होती। मैं तो स्टार्टिंग में बता देती होती हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद देख लेते होते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमने एमिरेट एयरलाइन का अप्लाई किया था, सेम एज़ इट इज़ इसके प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट वगैरह दिखा देती हूँ। ठीक है, चलें जी, आ जाएँ जी। ये देखें जी, ये कतर की आपको नज़र आ रही है बिल्कुल ना, ये देखें, ये कतर की है बाकायदा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसका जो लिंक होगा वो मैं बाकायदा इसकी जो वेबसाइट हमारा जो यूट्यूब का ये वीडियो मैं लगाऊंगी उसके डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ इसका लिंक लगा होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर तशरीफ़ ले आएंगे ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चे कह रहे थे कि जी यहाँ पर कुकीज़ का वो कह रहा है, वही यूज़ कुकीज़, तो आप इसको ना एक्सेप्ट ऑल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आप इस पे आ जाएंगे। ये देखें जी, ये लाहौर की हैं, से ये लाहौर पाकिस्तान, ये लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाइट कलर का है, लेकिन मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। ये लिखी है जी इसकी क्लोजिंग डेट, ओए होए ये देखें इसने भी मुझसे डांट सुननी है। ये देखें जी 25/7/2023 इसकी आखिरी तारीख है जी। और ये लिखा है जी कतर एयरवेज़। ठीक हो गया, और ये इसका ऑफिशियल जो लोगो भी लगा हुआ है। सही है, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नीचे। ये देखें जी, यहाँ पर कैबिन क्रू के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन जो मैंने बताई थी ये आप देख लें जी। मिनिमम जो उसने कहा जी एज 21 है, मैंने ये बता दिया आपको। मिनिमम आर्म रीच है 212 सेंटीमीटर मैंने बताई, और हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी बता दिया। फ्लुएंट इन इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन, ये भी मैंने बता दिया। ठीक हो गया। बाकी आपकी हेल्थ और फिटनेस के हवाले से ये भी इन्होंने बता दिया, यानी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। और आखिरी बात, अब विलिंगनेस टू रीलोकेट टू दोहा एंड कतर में भी उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। अब जब आप इधर से नीचे तशरीफ़ लाएंगे ना, तो ये है अप्लाई नाउ। इस अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है जी, चलें ये देखते हैं अभी क्या खुलता है फिर जी। तो जब आपने उस पर अप्लाई नाउ करेंगे तो ये पेज खुल गया। ठीक है जी। अब इसमें पहला जो स्टेप होगा पर्सनल डिटेल का होगा, अगला जो होगा एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन का होगा, तीसरा जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन का होगा, और चौथे नंबर पे हमने सबमिट कर देनी है। ठीक हो गया। इससे हम ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे जी पर्सनल डाटा, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इसको हम कर देंगे एक्सेप्ट जी। यहाँ हमने कर दिया एक्सेप्ट। यहाँ अब इस सबसे पहले हमारे पास अपनी सीवी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी के पास सीवी ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप हमारे ग्रुप में बता दीजिएगा, सेपरेटली बता दीजिएगा, फिर हम सीवी का कुछ ना कुछ कर लेंगे। अच्छा जी, इधर आते हैं। टाइटल पे आप अपना जो है मिस्टर मिस, ठीक है, वो लिख लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ कुछ चीज़ें बता देती हूँ ताकि और खुदारा मोबाइल से ना किया करें, लैपटॉप से किया करें। अच्छा जी, यहाँ हम कर लेते हैं मिस कर लेते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ मिडल नेम को छोड़ दें, अपना लास्ट नेम फादर नेम लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंट्री जो है रेजिडेंसी अपनी वो लिख देंगे पाकिस्तान, नेशनैलिटी पाकिस्तानी। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंट आप जहाँ के भी हैं, लाहौर के हैं, इस्लामाबाद के हैं, फैसलाबाद के हैं, कहीं के भी आप वो लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपने कंट्री का कोड लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं इसके नीचे। ठीक है, हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय कतर एयरवेज़ ग्रुप, क्या पहले कतर एयरवेज़ ग्रुप का हिस्सा रहे हैं? नहीं।
स्टाफ नंबर ज़ाहिर है फिर नहीं होगा, पोजीशन हेल्ड जब आपने यहाँ नो कर देंगे ना, हम इधर करते हैं नो, तो ये सारी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। ठीक है, डू यू हैव रिलेटिव करंटली एम्प्लॉयड और अप्लाइंग टू एनी बिजनेस विद इन कतर एयरवेज ग्रुप, तो हम लिख देंगे कि नहीं, हमारा कोई भी रिश्तेदार वहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, सोर्स ऑफ टाइप आप लिख देंगे कि हमें जी सोशल नेटवर्क से पता चला है इस जॉब के बारे में, और ये वो कौन सा नेटवर्क है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलें फेसबुक लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। मैं कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके बाद आपसे ये आपका एक्सपीरियंस एजुकेशन पूछेगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, अगर आपने एक्सपीरियंस कहीं का होगा तो आप अपनी जॉब स्पेसिफिकेशन भी बता देंगे और आप उसके बाद इधर से सबमिट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल क्लियर इसकी समझ आ गई होगी, और ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने एमिरेट एयरलाइन के लिए अप्लाई किया था। इसकी आखिरी तारीख 25 है, उससे पहले ये आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। आपने इसको आज ही कोशिश करना है, अप्लाई करें, और कोशिश किया करें कि आप लोग अप्लाई अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से करें, अगर मोबाइल से ना किया करें क्योंकि CV वगैरह अपलोड करनी होती है। और इसके साथ ही जो है इसकी 25 तारीख आखिरी हो गई। अब मैं अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी समझ लग गई है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो फिर आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई कमियाँ कोताहियाँ जो रह जाती हैं आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। इसके बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मेरे लिए भी दुआ किया करें ताकि मैं अच्छी इसी तरह की जॉब्स की वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।